6 दशक बाद मिग-21 भारतीय वायुसेना से रिटायर हो गया है। यह पहला ऐसा विमान है जो 62 साल तक सेवा में रहा, जो एविएशन के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। इस फाइटर जेट की ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस दूसरे लड़ाकू विमानों के मुकाबले काफी कम थी, लेकिन परफॉर्मेंस में किसी से कम नहीं। मिग-21 सोवियत संघ के जमाने में बना लड़ाकू विमान है। भारत में इसे अपग्रेड करने के बाद मिग-21 बाइसन का नाम दिया गया। आखिर किन खूबियों की वजह से भारतीय वायुसेना ने इस विमान को खरीदा और इतने लंबे समय तक ऑपरेशनल बनाए रखा, देखिए इस रिपोर्ट में। मिग-21 सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं था, बल्कि भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक था। ये 1963 से न सिर्फ भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा, बल्कि 6 दशक तक मिग-21 ने देश की सुरक्षा का भार अपने विंग्स पर उठाया है। मिग-21 पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में दुश्मनों के दांत खट्टे कर चुका है। ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था, यानी आवाज की गति से तेज उड़ सकता था। इसकी खासियत रही है कि ये पलक झपकते ही मैक 2 की स्पीड पर पहुंच जाता है। आसमान के सुपरस्टार मिग-21 का डिजाइन सिंपल और भरोसेमंद था। पश्चिमी देशों के सुपरसोनिक जेट्स के मुकाबले ये कहीं सस्ता था, लेकिन परफॉर्मेंस में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। ध्वनि की गति से तेज रफ्तार और तुरंत ऊंचाई पकड़ने की क्षमता इसकी खूबी थी। बहुत इमोशनल मोमेंट है आज। और 1999 में जून में मैं कमीशन हुआ था और ये मेरा प्रथम फाइटर जेट एयरक्राफ्ट था और इसमें मेरा तकरीबन 723 घंटे का एक्सपीरियंस है। मैंने लो लेवल फ्लाइंग की है, एयर टू ग्राउंड फायरिंग की है इसी जहाज़ पे। जो बेसिक फाइटर फ्लाइंग है वो इसी जहाज़ पे सीखी और फिर तकरीबन 6 साल तक मैं इस वायुयान को मैंने उड़ाया है। मिग-21 की लंबाई 14.5 और ऊंचाई 4.10 मीटर है। इस विमान की रेंज 1470 किलोमीटर तक थी और ये 9800 किलोग्राम तक वजन लेकर उड़ सकता था। इस विमान में मिसाइल फिट करने के लिए 4 हार्ड पॉइंट्स दिए गए थे। मिग-21 को मैंने जिंदगी के 20 साल दिए और ये बोलते हुए मुझे बहुत गर्व है कि इस मशीन पे मैंने पूरे 20 साल काम किया और बहुत ही अच्छी मशीन है। और इसकी सबसे पहली स्क्वाड्रन जिसमें मैंने ज्वाइन की थी अपनी ट्रेनिंग के बाद 23 स्क्वाड्रन, आज वही स्क्वाड्रन इसको फेयरवेल दे रही है। तो मैंने सूरतगढ़, जामनगर, कहाँ सिरसा, पूरे बॉर्डर्स में इसके ऊपर काम किया है और ये बहुत ही अच्छी मशीन है। साल 2000 में मिग-21 को अपग्रेड किया गया था। इसमें नए रडार, मिसाइल और हेलमेट माउंटेड साइट जोड़े गए थे। दुश्मन के विमानों को पलक झपकते पकड़ लेना और आसमान में अपनी बादशाहत कायम रखना मिग-21 का ट्रेडमार्क बन गया। इन्हीं खासियतों ने इसे इंडियन फोर्स का फेवरेट बना दिया। लेकिन अब 62 साल की सर्विस के बाद ये फाइटर जेट रिटायर हो गया है। मिग-21 विमानों के रिटायरमेंट के बाद अब इनकी भूमिका तेजस Mk-1A निभाएंगे। तेजस भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, जिसे HAL और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बनाया है। इसके साथ हमने बॉर्डर पे रहे हैं। इसने पूरे देश की सुरक्षा करते थे डे टाइम में, ORP जिसे कहते हैं, तो वो हमने इसके साथ किया। और ये ऐसा जहाज है जो कि इंडिया का बैकबोन है। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसी जहाज़ों की थी। इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तेजस मार्क 1A की खासियत क्या है, ये भी जान लीजिए। तेजस मार्क 1A मॉडर्न फाइटर जेट है। ये विमान पहले के तेजस विमानों की तुलना में ज़्यादा एडवांस है। ये रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है, जो लंबी दूरी के हवाई युद्ध और हवाई निगरानी के लिए बेहतर है। ये दुश्मन के रडार सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। इस जंगी विमान का 65% से अधिक हिस्सा भारत में बना है, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन की दिशा में बड़ा कदम है। ये जेट न सिर्फ हल्के और फुर्तीले हैं, बल्कि किसी भी जंग में दुश्मन को मात देने में सक्षम होंगे। तेजस की कुछ और खासियतों की बात करें तो इसका वजन 6500 किलोग्राम है, रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई 13.20 मीटर है और ऊंचाई 4.40 मीटर है, जबकि ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। खास बात यह है कि तेजस एक बार में 3000 किलोमीटर तक बिना ईंधन भरे लगातार उड़ान भर सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि मिग-21 की जगह लेने वाला हवाई योद्धा तेजस भी उसकी शौर्य गाथा को आगे बढ़ाएगा और उम्र के साथ जो कमजोरियां मिग-21 में आ गई थी, वो तेजस में नजर नहीं आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।